सुप्रभात एंड जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को मदर टेरेसा के जीवन वृत्त पर प्रकाश में डालूंगी। मदर टेरेसा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम सुनते ही स्वतः ही हमारा मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सेवा में बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव में उत्सर्ग कर दिया। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं मदर टेरेसा के जीवन वृतांत को, और उनके जीवन से हम शिक्षा भी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से मानव जाति की सेवा करने से हमें अपार सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। इस पाठ का वाचन आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा। पाठ संख्या 20, पवित्र हाथ, मदर टेरेसा। ठीक है बच्चों, हम लोग इसे पढ़ते हैं। ये इस पाठ का नाम है पवित्र हाथ, मदर टेरेसा। अर्थात उनका हाथ इतना पवित्र था कि जिस पर भी रखती थी वो अपना हाथ प्यार से उसकी सेवा करती थी, वह तर जाता था। अर्थात वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था। मदर टेरेसा का आश्रय, कितने लोगों को उन्होंने आश्रय दिया, कितने लोगों को उन्होंने कष्ट से उबारा। ये देखो, ये अपने गोद में एक शिशु को लिए हुए हैं, एक छोटे से बच्चे को लिए हुई हैं। सारा संसार उन्हें एक सा दिखता था। किसी भी धर्म का बच्चा हो या व्यक्ति हो, कभी भी वो भेदभाव किसी से भी नहीं करती थी। अमेरिकी सीनेटर कैनेडी ने एक बार भारत स्थित शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक महिला एक असहाय व्यक्ति की सेवा में लगी हुई है। वो असहाय व्यक्ति की सेवा में लगी हुई है। इस महिला के बारे में बात की जा रही है। बताइए। यस, मदर टेरेसा के लिए कहा जा रहा है। वो महिला मदर टेरेसा थी, और वह सभी की सेवा में, जो असहाय व्यक्ति थे, जो पीड़ित व्यक्ति थे, उनकी सेवा में वो लगी हुई थी। भारत स्थित शरणार्थी, शरणार्थी का मतलब क्या होता है? आश्रय, शरण में आया हुआ। तो अमेरिकी सेनेटरी कैनेडी ने एक बार भारत स्थित शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। ये अमेरिका से आए थे, और जो शरणार्थी शिविर लगा हुआ था, जहां दूसरे देशों से जो लोग आए हुए थे, वहां पे शिविर लगा हुआ था, वहीं का दौरा किसने किया? अमेरिकी सेनेटरी कैनेडी ने किया था। और जब वो वहां आए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने शिविर में देखा कि एक महिला थी, जो असहाय व्यक्ति, जिनका कोई नहीं है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, उनकी सेवा में वो लगी हुई है। रोगी, उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन महिला बड़ी तन्मयता से उसकी सफाई और सेवा में लगी थी। मतलब जो रोगी व्यक्ति थे उस शिविर में, ऐसे जो लोग थे जो रोगी थे, किसी को उल्टी हो रही थी, किसी को दस्त हो रहा था, कोई खून से लथपथ पड़ा हुआ था, लेकिन उन्हें जरा सा भी घृणा किसी से नहीं हुई, जरा सा भी उसे उन्हें घिन का अनुभव नहीं हुआ। और वह बड़े ही तन्मयता, तन्मयता का मतलब क्या होता है? लगन से वो उनकी सफाई में, उनकी सेवा में लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि अ, उनका ये ध्येय था, उनका ये लक्ष्य था कि वो इन लोगों की सेवा करके, उन लोग को साफ सुथरा करके, वो उनकी सेवा करें और उनको ठीक करें। कैनेडी ने यह दृश्य देखकर बहुत प्रभावित हुए। जब जो कैनेडी कौन? जो अमेरिका सेनेटरी से आए थे, उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। किससे बहुत प्रभावित हुए थे? मदर टेरेसा से बहुत प्रभावित हुए थे। वे उस महिला के निकट जाकर श्रद्धा पूर्वक
श्रद्धापूर्वक का मतलब क्या होता है? सम्मान के साथ। झुककर बोले, अपने सर को उन्होंने झुकाया और बहुत ही सम्मान से उनसे बोले, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? वह महिला अपने हाथों को देखकर बोली, ओह! अभी नहीं, अभी मेरे हाथ साफ नहीं हैं। उन्होंने क्या, देखो जब हम लोग हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो हाथ साफ होना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अभी आपसे हाथ नहीं मिला सकती। क्यों नहीं मिला सकती? क्योंकि मेरे हाथ गंदे हैं। ये उनका भाव था कि उनके हाथ की गंदगी किसी दूसरे के हाथ में न लगे। कैनेडी ने भाव विह्वल होकर उनके हाथ अपने हाथ में ले लिए और कहा, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए, ये बहुत पवित्र हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि बड़े ही भाव से उन्होंने कहा कि इतना पवित्र आपका हाथ है, इसको आप गंदे मत कहिए, इसका अपमान मत कीजिए। क्यों उन्होंने ऐसा कहा था? क्योंकि इन्हीं हाथों से वह सबका सेवा कर रही थी। जितने भी रोगी लोग थे, जो भी असहाय व्यक्ति थे, इसी से वह सबकी सेवा कर रही थी। तो वो हाथ कैसे अपवित्र हो सकता है? वह हाथ कभी गंदा कैसे हो सकता है, जिस हाथ से वह सबकी सेवा कर रही थी? ये बहुत पवित्र हैं। इन पवित्र हाथों को अपने सिर से लगाना मेरा सौभाग्य होगा। उन्होंने कहा, ये इतने पवित्र हाथ हैं आपके कि अगर ये हाथ मेरे सिर पर लगे, अर्थात यदि आपका आशीष मुझे मिले, यदि आपका हाथ मेरे सिर पर लगेगा, तो ये मेरा भाग्य होगा, मेरा सौभाग्य होगा। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात कोई ईश्वर उनके सिर पर हाथ रखा हो। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा। फिर से एक बार मैं रीडिंग कर देती हूँ। अभी तो मैं आपको 2-2 लाइन करके समझाई हूँ ना। तो अमेरिका सीनेटर कैनेडी ने एक बार भारत स्थित शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक महिला एक असहाय व्यक्ति की सेवा में लगी हुई है। रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन महिला बड़ी तन्मयता से उसकी सफाई और सेवा में लगी थी। कैनेडी ने यह दृश्य देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे उस महिला के निकट जाकर श्रद्धापूर्वक झुककर बोले, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? वह महिला अपने हाथों को देखकर बोली, ओह! अभी नहीं, अभी मेरे हाथ साफ नहीं हैं। कैनेडी ने भाव विह्वल होकर उनके हाथ अपने हाथ में ले लिए और कहा, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए, ये बहुत पवित्र हैं। इन पवित्र हाथों को अपने सिर से लगाना मेरा सौभाग्य होगा। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया। तो बच्चों देखो, तुम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा। इस पैराग्राफ में आए हुए जो कठिन शब्द हैं, उसको आप लोग अपनी पहले रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। और कोई भी ऐसा शब्द जिसे आपको उच्चारण करने में आपको दिक्कत हो रही हो, उसे भी जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उसको आप एक-एक जो वर्ड है उसको अलग-अलग करके जब आप पढ़ेंगे, तो आसानी से आप उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण कर सकते हैं। चलिए, अब हम आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यह पवित्र हाथ ममता और सेवा की साक्षात मूर्ति मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच हजारों हजार लोगों के लिए माँ थी। अर्थात वह एक की माँ नहीं थी। वह जितनी भी, वह जैसे माँ जो होती है, निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे की सेवा करती है। वह उसे कभी भी अपने बच्चे की किसी चीज से भी घिन नहीं आता, घृणा नहीं करती है। वह मातृत्व उसके अंदर इतना रहता है
कि वह अपने बच्चे की सेवा करती है, उसकी साफ-सफाई करती है। ठीक उसी प्रकार मदर टेरेसा के लिए जगत के जितने भी दुखी, पीड़ित लोग थे, बच्चे थे, उनके लिए वो माँ थी। वह उसी प्रकार उनकी सेवा करती थी, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की सेवा करती थी। इसीलिए तो उनको मदर टेरेसा कहा गया। मदर मतलब क्या? माँ। उन्होंने हम सबको माँ का अथाह प्यार, स्नेह, दुलार, सेवा और त्याग दिया। मतलब जिस प्रकार एक माँ लोग हमें बहुत प्यार करती है ना, आप लोग की मम्मा आप लोगों से कितना प्यार करती है ना। तो जिस प्रकार एक माँ बच्चे को प्यार करती है, स्नेह करती है, बहुत प्यार से दुलारती है, उसकी सेवा करती है और अपना पूरा जीवन त्याग देती है। किस लिए? अपने बच्चों के लिए। इसी प्रकार उन्होंने भी अपना संपूर्ण जीवन किसकी सेवा में लगा दिया? संसार के ऐसे व्यक्तियों की सेवा में जो दुखी, अनाथ, पीड़ित हैं, उनकी सेवा में अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, मतलब बलिदान कर दिया। वे करुणा, त्याग, तपस्या, परोपकार और प्रेम की साक्षात देवी थी। मतलब उनके अंदर करुणा का भाव इतना विद्यमान था कि वह जिसे देखती थी ऐसे व्यक्ति को उनको दया आ जाती थी और उसकी सेवा करती थी। त्याग, अपना सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। कभी भी उनके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं आई। तपस्या, किसी की सेवा करना बहुत बड़ी तपस्या होती है और ये तपस्या का जो भाव उनके अंदर था, मदर टेरेसा के अंदर था, वह बहुत पहले से विद्वान, जब वो छोटी सी थी तब से उनके अंदर ये भावना थी कि वह लोगों की सेवा करें। परोपकार, परोपकार मतलब दूसरों का उपकार करना, दूसरों की भलाई करना। इसलिए कहते थे कि वह प्रेम की साक्षात देवी थी। उनके लिए सारे संसार के व्यक्ति एक समान थे। उन्होंने निराश्रित, निराश्रित जिनका कोई आश्रय ना हो, गरीब, रुग्ण, रुग्ण मतलब रोगी व्यक्ति, अनाथ और अपाहिज लोगों को अपनाया और उनकी सेवा की। किसने सेवा की? मदर टेरेसा ने। अपाहिज किसको कहते हैं? विकलांग जो लोग होते हैं, जो शरीर से जो अपंग होते हैं, उन्हें अपाहिज कहते हैं। और उनकी सेवा की। मदर टेरेसा एक ऐसी संत महिला थी जिनके माध्यम से हम ईश्वरी प्रकाश को देख सकते थे। मतलब वह एक ऐसी महिला थी कि उनके अंदर हम लोग को ईश्वर का वास दिखता था। जिस प्रकार आप ईश्वर को देखेंगे तो एक ऑरा सा दिखता है। भगवान भगवान में कितना तेज होता है। अगर आप किसी अ, देवी देवताओं का या जो आराध्य देव होते हैं, अगर आप फोटो देखें या प्रतिमा देखें तो कितना तेज होता है। वैसे ही तेज मदर टेरेसा के मुख पर था, मुखमंडल पे उनके था। तो इसीलिए कहते थे कि वो एक साक्षात कह लो कि वो ईश्वर का रूप थी। इसीलिए सारे लोग उनको बहुत ही उनका सम्मान करते थे, प्यार करते थे। तो यहाँ से ये सेकंड पैराग्राफ से मैं फिर से एक बार रीडिंग करती हूँ। यह पवित्र हाथ ममता और सेवा की साक्षात मूर्ति मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच जो सचमुच हजारों हजार लोगों के लिए माँ थी। हम्म इतना आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा भली भांति। उन्होंने हम सबको माँ का अथाह प्यार, स्नेह, दुलार, सेवा और क्या किया? त्याग दिया। वे करुणा, त्याग, तपस्या, परोपकार और प्रेम की साक्षात देवी थी। उन्होंने निराश्रित, गरीब, रुग्ण, अनाथ और अपाहिज लोगों को अपनाया और उनकी सेवा की। मदर टेरेसा एक ऐसी संत महिला थी जिनके माध्यम से हम ईश्वरी प्रकाश को देख सकते थे। इस करुणा और ममता की साक्षात प्रतिमा माँ टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त
सन 1910 को युगोस्लाविया के स्पोजे नगर में हुआ। उनका बचपन का नाम एग्नेस गोजा बोजाक्यू था। क्या था? एग्नेस गोजा बोजाक्यू था। इनके पिता का नाम निकोलस तथा माता का नाम ड्रानाफिल था। तीन भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी लाडली एग्नेस के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन मदर टेरेसा के रूप में संपूर्ण विश्व की सेवा करेंगी। मतलब कोई भी इनके परिवार में ये कल्पना नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से आज हम लोग इतना पढ़ते हैं। अगली कक्षा में हम लोग इसी पार्ट को आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, है ना? एक दिन में तो अगर हम लोग सब पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा। तो आज हम लोग आज की कक्षा में बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। मैं देखो तुम लोग को इस मैप के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरे ये जो यूरोप का आप मैप देख रहे हो बेटा, अब आप लोग फाइंड आउट करो कि युगोस्लाविया कहाँ है। ये देखो, ये युगोस्लाविया जो पिंक कलर से आप पूरा ये देख रहे हैं, ये एरो, ये युगोस्लाविया है। तो मैंने ये सोचा मैप में आप लोग को दिखाऊं यूरोप में युगोस्लाविया कहाँ है। ये आपका युगोस्लाविया है, ठीक है। और ये आप फ्लैग देख रहे हो, ये फ्लैग है यूरोप का। ये बेटा स्पोजे नगर है। देखो, इसी शहर में उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इसलिए मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। ये स्पोजे नगर है, युगोस्लाविया का स्पोजे नगर, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। कितना सुंदर है। देखो, ये उनके पिता हैं और उनके गोद में कितनी प्यारी लग रही हैं मदर टेरेसा, जिनका बचपन का नाम क्या था? एग्नेस गोजा बोजाक्यू। ये उनका बचपन का नाम था। कितनी प्यारी सी देखो उनकी छवि दिख रही है अपने पिता के गोद में, कितनी खुश हैं वो। ये इनके पिताजी हैं और ये मदर टेरेसा, जिनका नाम एग्नेस गोजा बोजाक्यू था। तो मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनके मन में लोगों की सेवा करने का भाव पैदा हुआ और उन्होंने नन बनने का निश्चय कर लिया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद 18 वर्ष की उम्र में एग्नेस ने आयरिश धर्म परिवार लोरेटो में शामिल होने का निश्चय किया था। ये देखो मदर टेरेसा, इन्हीं की फोटो हम लोग अभी देखे थे। और ये फोटो उनकी बहुत ये जब ये 12 वर्ष की थी तब की ये इनकी फोटो है। देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है मदर टेरेसा, है ना? कितनी प्यारी इनकी ये फोटो है। और सोचो मतलब तब उन्होंने नन बनने का निश्चय कर लिया जब वो 12 वर्ष की थी। कितने छोटे से उन्होंने दूसरों की सेवा करने का निश्चय कर लिया था। जब लोगों के खेलने का समय होता है, जब नाना प्रकार के सपने लोग बुनते हैं, तब उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं नन बनूंगी और सबकी सेवा करूंगी। जैसा आप ये देख सकते हैं कि मदर टेरेसा के गोद में एक नन्हा सा बालक है। कितना छोटा सा, एकदम अ, किसी चीज से मतलब किसी भी तरीका के इनके मन में कोई भेदभाव नहीं है। और ये एकदम देखो पीड़ित सा बच्चा है, एकदम कमजोर सा बच्चा है। इसे अपने गोदी में उठाए हुए हैं। एक सेवा भाव उनके मन में है कि कैसे इस बच्चे को हम ठीक कर दें। ये लॉरेटे जो है कॉन्वेंट स्कूल है जो देहरादून में है।
ये भी देख सकते हो आप इस स्कूल को भी। ये स्कूल का ही पूरा ये कह लो परिसर है। ये देखो ये पूरा स्कूल है। बच्चों, ये इसके आगे ये जो है जैसे मैंने बताया था कि वो निश्चय उन्होंने किया था, तो अपनी जीवन, अब कल की कक्षा में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल की कक्षा में हम लोग पढ़े थे, उसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो मात्र 12 वर्ष की उम्र से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग का आज का है। इसके पहले हम लोग कल पढ़े थे। तो अपना जीवन दीन अनाथों की सेवा में उन्होंने समर्पित कर दिया था। 1928 ईस्वी में एग्नेस दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में अध्यापिका बनकर भारत आ गईं। मैंने तुम लोग को अभी ये दिखाया था। 1929 में उन्होंने कलकत्ता के सेंट मैरी हाई स्कूल में अध्यापन करना शुरू किया। मतलब यहाँ पर वो अध्यापन कार्य शुरू कर दी थी और बाद में वे इसी स्कूल में प्रधान अध्यापिका नियुक्त हुई। कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते उनकी नजर खिड़की पर ठहर जाती थी। स्कूल के पीछे झोपड़पट्टी थी। इसमें दुखी, असहाय, अनाथ, फटेहाल तथा बहुत ही गरीब लोग रहते थे। एग्नेस रोज खिड़की के से उनकी हालत देखती थी। किनकी हालत देखती थी? ऐसे जो लोग थे, जो बहुत असहाय थे, दुखी थे, अनाथ थे, उनकी वो हालत देखती थी। उनके मन में बड़ी वेदना होती थी, बड़ा उन्हें कष्ट होता था और वह पीड़ा से भर जाती थी। गरीबों की ऐसी दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में सेवामय का भाव उत्पन्न हुआ। उनको लगा कि ऐसे लोग हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो सन 1947 ईस्वी में देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश में लाखों शरणार्थी भारत आए। उनकी दीनहीन दशा को देखकर एग्नेस का हृदय द्रवित हो उठा। उनको लगा कि ऐसा जीवन क्या जो हम दूसरों को, अपना जीवन जिए और अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए हम समर्पित न कर पाए। उन्होंने स्कूल छोड़कर पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय किया। काफी समय वह ऐसा करती रही और काफी प्रयास के बाद सन 1948 ईस्वी में पोप ने उन्हें स्कूल छोड़ने की आज्ञा दे दी। अब उन्होंने अपना जीवन दुखियों, दरिद्रों, असहायों, अपाहिजों, कोढ़ियों, पीड़ितों आदि की सेवा में लगा दिया। गरीबों के लिए माँ की ममता को समेटे हुए ममतत्व को उपसाद के रूप में हर प्राणी को बांटने वाली ये महिला अब मदर टेरेसा के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गई थी। उन्होंने नीली किनारे वाली साड़ी पहनना शुरू कर दिया और आगे चलकर यही पहनावा सेवा जो भावी नर्सों की पहचान बन गए। इसलिए देखो अभी भी जो नर्स होती हैं, जो नन होती हैं, वो व्हाइट कलर की साड़ी पहनती हैं और नीले रंग की वहां पे पट्टी होती है। तो तुम लोग देखो इस चित्र में भी देख सकते हो कि किस तरह से मदर टेरेसा दुखी पीड़ितों से वार्तालाप कर रही हैं, उनके कष्ट को पूछ रही हैं और उसको दूर करने का प्रयास कर रही हैं। देखो एक कितना अच्छा स्लोगन है। इस स्लोगन के साथ ही आज की कक्षा का मैं अंत करना चाहूंगी, समाप्त करना चाहूंगी और फिर हम लोग जैसे हम लोग कल पढ़े थे वैसे अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं। मदर टेरेसा, ये उनका थॉट है, ये उनकी सोच है कि वास्तव में ये जो दया और प्रेम छोटे शब्द हैं, लेकिन जो इसके अंदर भाव समाहित है वो बहुत विस्तार है और इतना विस्तार है और इतना वास्तविक है कि उसकी गूंज हर जगह फैलती है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है।
अगर कोई एक व्यक्ति किसी की सेवा करता है तो वो कहाँ-कहाँ जाकर उसके बारे में बताएगा, ये कोई नहीं जानता। तो बहुत ही अच्छा इनका विचार है कि दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं है। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक पढ़े। जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि कल की कक्षा में हम लोग थोड़ा-सा पढ़े, आज हम लोग पढ़े। अब अगली कक्षा में नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और धीरे-धीरे इस पाठ को समझेंगे और उनके जीवन से हम लोग शिक्षा भी लेंगे कि हमारे अंदर भी ऐसे भाव होने चाहिए। आप लोग जो मैं आप लोग को होमवर्क भेजूँगी, शब्द अर्थ केवल भेजूँगी, उसको आप लोग इसमें कोई जीवन परिचय तो है नहीं और अवधारणा चित्र इसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। इस चैप्टर में डॉक्यूमेंट्स केवल एक है, बट होमवर्क मैं आप लोग को दूँगी। तब तक आप लोग ये कार्य पूरा कीजिएगा और इस लेसन को, इस पाठ को अच्छी तरीके से शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।